पंजाब पर धुंध के साए गहरे हो गए, हद निगाह इंतहाई कम। रात में ही नहीं दिन में भी मोटरवे ट्रैफिक के लिए खतरनाक। M2 लाहौर से शेखुपुरा और लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 लाहौर से समुद्री, M11 लाहौर से सियालकोट तक। बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज पर पहिया नहीं चलेगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर चला गया। चूनिया में भी धुंध ने डेरे जमा लिए। इलाहाबाद, छांगा मांगा, कंगनपुर और घटिया शदीद धुंध की लपेट में आ गए। कौमी इशारा पर हते निगाह 100 से 200 मीटर तक है। धुंध की वजह से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। DSP पेट्रोलिंग की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। कोट राधा किशन ड्राइवन रोड पर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। धुंध और ड्राइवर्स की गफलत के बायस 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धुंध के बायस PIA की परवासों का शेड्यूल बुरी तरह दरहम बरहम। लाहौर से आने और जाने के लिए परवासें अब इस्लामाबाद से ऑपरेट होंगी। दर्जनों परवासें मुतासर होने से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद एहतजाज। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी नीलम और लेपा वैली में निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कराची में भी ठंड ने एंट्री दे दी। सुबह रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का शेड्यूल तब्दील। दिसंबर के बजाय तातीलात अब जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC के इजलास में मुतफ़िक़ा फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं बर्फबारी वाले इलाकों में छुट्टियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। 16 दिसंबर पाकिस्तानी तारीख का एक खूनी दिन। सानिया APS को 7 साल मुकम्मल हो गए मगर जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्द इल्म की शमा बुझाने में नाकाम इरादे लेकर आए मगर कामयाब न हो सके। लहू से जले इल्म के चिराग आज भी रोशन है। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के 132 मासूम बच्चों समेत 149 अफराद को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। अपने फूल जैसे बच्चों को खोने वाले वालिदैन 7 साल बाद भी गमज़दा। रूह फरसा यादें शहीद उज़ैर अली के गमज़दा वालिद की आंखों के सामने आज भी गूंज जाती हैं। शहीद मोहम्मद शहीर खान की मां आज भी अपने जिगरगोशे की यादों के सहारे जी रही हैं। दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह दिन जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ। तारीखदान और बड़े बड़े तज्ज़ियाकार इस साहने का असल जिम्मेदार जनरल याहिया, शेख मुजीब, जुल्फ़िकार भुट्टो और इंदिरा गांधी को ठहराते हैं। पंजाब में हुकूमती जमात के लिए खतरे की घंटी। पुराने लीगी साथियों में तवील अरसे के बाद दोस्ताना माहौल में राब्ता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इसाक डार का चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। नवाज शरीफ ने चौधरी बरादरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी बरादरान ने नवाज शरीफ को मरियम नवाज की बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। लीगी कायद ने चौधरी बरादरान को मुलाकात की दावत भी दे दी। तहरीक इंसाफ और नून लीग एक और ज़िमनी मार्के में आमने सामने। खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हल्के में PTI और नून लीग के उम्मीदवारों में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी भी दोनों जमातों को सरप्राइज देने के लिए तैयार।
तब्दीली सरकार का आवाम पर बड़ा एहसान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए तक कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी फी लीटर 7 रुपए सस्ता कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से 31 दिसंबर तक होगा। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल, इंसानी अलमिये से खत्ते में बढ़ते मसाइल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वफाकी वज़रा अस्करी की हुक्काम की शिरकत, सियालकोट चाहने पर भी मुशावरत की गई। OIC इजलास में अफगान अवाम के मसाइल भरपूर अंदाज में पेश करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तन्हा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं होगा। उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान से कता ताल्लुक की गलती नहीं दोहराएगी। साई सरकार के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज बढ़ गया। MQM पाकिस्तान की खवातीन भी सड़कों पर निकल आईं। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हुकूमत से बिल वापस लेने का मुतालबा। आमिर खान कहते हैं बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। PP वडेरों की जमात है। कराची के अवाम ने कभी इन्हें वोट नहीं दिया। गैर आइनी हरकतों से शहर पर कब्जे की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मजहबी जमातों ने इस कानून को मुस्तरद किया। ये कराची के लोगों के हमदर्द नहीं है, ये अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं कराची में खूनरेजी करके। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि कराची के लोग इनके बेकामे पे नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये जितनी ड्रामेबाजियां कर लें, ये इधर की कहानियां दिखा दें, MQM कराची के शहर की खैर ख्वाह नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंह एक बार फिर MQM पर बरस पड़े। सईद खनी ने कराची को फिर हाईजैक करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं MQM कराची की खैर ख्वाह नहीं है, हम इस शहर को आग और खून की होली में झोंकने नहीं देंगे। ये लोग सिंध हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। पेट्रोल और गैस पर क्यों नहीं बोलते? फैक्ट्रियों को गैस बंद कर दी गई है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? इंतखाबात करीब आते हैं तो पीपल्स पार्टी और सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक दूसरे के खिलाफ बयान, ये मामूल है। जो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं वो सिंध के जो गुजरा हैं उनके साथ कारोबार में पार्टनर हैं। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी कराची से मुखलिफ नहीं। दोनों जमातें इलेक्शन में आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानात दाग रही हैं। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद के इल्जामात, कहा महाजिर और सिंधियों के दरमियान इख्तलाफात नहीं चाहता। बल्दियाती बिल पर MQM और पीपल्स पार्टी के बयानात को ड्रामेबाजी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ मुजम्मती करारदाद असम्बली में जमा। PTI का मुराद अली शाह से नफरत अंगेज बयान की वापसी और माजरत का मुतालबा। करारदाद के मुताबिक विफाक और सिंध पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर से ऐवान का वकार मजरूह हुआ। मैं मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था, सहूलत इंटरनेट की सहूलत तो छोड़ देना कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। ये मनाजिर मैंने देखे कि अस्पताल, एम्बुलेंस, तालीम को भेड़ बकरियां बांध दी गई है स्कूलों में। सिंध के शहरी तकलीफ का शिकार और सूबाई हुकूमत फजूल खर्चियों में मसरूफ है। वफाकी वजीर मुराद सईद का साई सरकार पर वार, कहा IT की सहूलियात तो दूर की बात, पीपल्स पार्टी सूबे के बासियों को पीने का साफ पानी तक देने में भी नाकाम हो गई है।
आजाद कश्मीर के शहर बाग में महकमा आबी रसानी की नाहली सामने आ गई। शहर को पानी सप्लाई करने वाले टैंक से 6 मुर्दा बंदर बरामद कर लिए गए। अहले इलाका की इतला पर महकमा आबी रसानी के अमले ने मुर्दा बंदरों को टैंक से निकालकर बाहर फेंक दिया। मुल्क में गैस का शदीद बहरान, CNG स्टेशन बंद, सनतों को सप्लाई मअतल। सुई सदरन का घरेलू सार्फिन को सिलेंडर्स खरीदने का मशवरा। एडवांस 5,000 रुपए जमा कराने पर सिलेंडर मिलेगा। कंपनी की निराली मंतख, शहरियों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पेशावर में CNG स्टेशन पर गाड़ियों की तवील कतारें। लाहौर में खवातीन परेशान। क्वेटा में सख्त सर्दी में गैस प्रेशर की कमी से मुश्किलात में इजाफा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कप्तान बाबर आजम ने विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला किया है। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। 2 इनिंग्स में नाकामी बाबर आजम को भारी पड़ गई। आलमी रैंकिंग में तनज़ुली से 3रे नंबर पर पहुंच गए। मोहम्मद रिजवान की 4थी पोजीशन, शादाब खान की 1 दर्जे तरक्की। बॉलर्स में 10वें से 9वें नंबर पर पहुंच गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। एक साल में सबसे ज्यादा 28 T20 खेलने वाली पहली टीम बन गई। शाहीनों ने 18 फतूहात के साथ भी नया रिकॉर्ड बना लिया। और T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम को शिकस्त क्यों हुई? कौमी टीम के साबिक बैटिंग कोच मैथ्यू हेजन ने रिपोर्ट रमीज राजा को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक दबाव की वजह से फील्डर्स से गलतियां हुई। कौमी टीम में बेपनाह टैलेंट है, मजीद काम की जरूरत है।